हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने इससे पहले किया था थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड में क्या किया था, रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस राइज करते हैं तो उस प्रोडक्ट की डिमांड फॉल कर जाती है एंड वाइस वर्सा। अगर प्राइस फॉल करेंगे डिमांड क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। जी हमने किया था थ्योरी ऑफ डिमांड में। थ्योरी ऑफ डिमांड क्या स्टेट करते हैं, ओनली डायरेक्शंस। डायरेक्शंस मीन क्या, अगर प्रोडक्ट के प्राइस फॉल कर रहे हैं डिमांड राइज कर रही है। जिस तरह बता रहे हैं कि दोनों एरो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इन दोनों के बीच क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। लेकिन हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता हाउ मच। अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस 10% फॉल करते हैं तो उसकी डिमांड कितनी राइज करेगी, इसका आंसर हमें थ्योरी ऑफ डिमांड में नहीं मिलता। तो हाउ मच, इसका आंसर मिलता है हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। इट मींस इट इज द मेजरमेंट ऑफ द डिमांड। हम इसमें देखते हैं अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस फॉल कर रहे हैं तो उसकी कितनी डिमांड राइज करेगी, इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मार्शल ने कैसे डिफाइन किया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड may be defined as the percentage change in the quantity demanded। percentage change in the quantity demanded, जो कंज्यूमर क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। और उसको किससे डिवाइड करना है, प्राइस के साथ डिवाइड करना है। तो इससे क्या निकलता है, मेजरमेंट ऑफ डिमांड, जिसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास तीन तरह की होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम इसमें सबसे पहले करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसका रिलेशनशिप बता रहे हैं, बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। इसमें अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस राइज और फॉल करेंगे तो उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड फॉल करेगी और राइज करेगी। इन दोनों का रिलेशनशिप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम निकालते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है, ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू नेगेटिव बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द quantity demanded and the price. So we put here a sign of minus. It is equals to percentage change in quantity demanded as defined by the Marshall. Percentage change in quantity demanded upon percentage change in price। जितने प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होंगे। अब इसके एग्जांपल के थ्रू करते हैं। सपोज किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस में कितना चेंज आया है, 10%, और उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी चेंज हो गई, 20%। देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी, परसेंटेज चेंज, 10% फॉल की है प्राइस और डिमांड क्या होगी, राइज करेगी। एंड जे प्राइस फॉल की जे नेगेटिव होगी। सो नेगेटिव जे वाला पॉइंट क्या है, नेगेटिव का नेगेटिव, परसेंटेज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांड कितनी हुई, 20 अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में क्या है, नेगेटिव, -10%। सो मैं नेगेटिव से नेगेटिव साइन कट कर गया, यहाँ से 2। तो इलास्टिसिटी डिमांड कितनी आ गई हमारी, 2 टाइम्स। इट मीन्स क्या है, अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस 10% डिक्रीज करें तो उस प्रोडक्ट की डिमांड 20% इंक्रीज कर जाएगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी क्या है, 2 टाइम्स है। हम इसको मेजर करते हैं बाय द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम इसकी करेंगे डिग्रीज। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिफरेंट डिग्रीज होती हैं, अब हम उनको करेंगे। अब हम करेंगे डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हमारे पास 5 डिग्रीज हैं।
डिक्रीज का मीनिंग क्या है? अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस फॉल कर रही है, उसकी डिमांड राइज कर रही है, कितनी कर रही है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिमांड की डिग्री के ऊपर। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कौन सी डिग्री की है? जी 5 डिग्रीज हैं। फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक जैसे कितनी मर्जी खींचते जाओ। अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस थोड़ी से भी स्लाइटली इंक्रीज होते हैं तो डिमांड बहुत ज्यादा फॉल कर जाएगी, उसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। हम इसको डायग्राम के थ्रू करते हैं। ओ एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं क्वांटिटी, ओ वाई एक्सिस पर ले रहे हैं प्राइस। एंड परफेक्टली इलास्टिक में डिमांड कब हमारी होती है? लाइक दिस हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। डी इज अवर इलास्टिक डिमांड कर्व। एंड इसमें क्या है? जे डिमांड कर्व भी है एंड दिस इज आल्सो अवर ओपी प्राइस। ओपी प्राइस पर कंज्यूमर कितने यूनिट्स डिमांड कर रहा है? OQ, OQ1, OQ2, इसकी डिमांड क्या है? बहुत ज्यादा इंक्रीज करती जा रही है। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है तो प्रोड्यूसर उस प्रोडक्ट की स्लाइटली प्राइस भी इंक्रीज नहीं करता। अगर उस प्रोडक्ट की थोड़ी सी भी प्राइस इंक्रीज कर दिए जाए तो हो सकता है कि प्रोडक्ट की डिमांड 0 हो जाए। तो ऐसी कमोडिटीज में परफेक्टली इलास्टिक में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? गोज टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट डिग्री ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसमें प्रोडक्ट के प्राइसेस जितने हैं कंज्यूमर उसी प्राइस पर प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, प्राइस थोड़े से भी चेंज नहीं होते। एंड सेकंड वन इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक में डिमांड में क्या होगा? प्रोडक्ट की डिमांड बिल्कुल इन इलास्टिक है, चाहे प्राइसेस जितनी मर्जी इंक्रीज करते जाएं, फॉल करते जाएं, प्रोड्यूसर की डिमांड कांस्टेंट रहेगी, उसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आएंगी। इसको हम डायग्राम के थ्रू करते हैं। ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर ले रहे हैं प्राइस। अगर डिमांड कर्व हमारी इन इलास्टिक है, डी इज अवर डिमांड कर्व। अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस OP है तो हमारी डिमांड कितनी है? OQ। अगर प्रोडक्ट के प्राइसेस फॉल करके लेट्स सपोज प्राइस कितनी होगी? OP1 तो डिमांड कितनी है? OQ। अगर प्रोडक्ट के प्राइसेस राइज करके P2 तो डिमांड कितनी है? अगेन Q। तो मीन क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हियर इक्वल्स टू 0। प्रोडक्ट के प्राइस कितनी मर्जी इंक्रीज करते जाएं, कितनी मर्जी डिक्रीज करते जाएं, उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, डिमांड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसी गुड्स की डिमांड क्या होती है? नेसेसिटी प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या होती है? इन इलास्टिक डिमांड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट है, साल्ट की डिमांड क्या होगी? इन इलास्टिक। अगर प्राइस कम हो जाए चाहे ज्यादा हो जाए, हम ज्यादा चाहे कम खाना शुरू नहीं कर सकते। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? 0। अगर नेसेसिटी प्रोडक्ट्स होते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? 0 होती है। अब हम करेंगे इसकी नेक्स्ट डिग्री। अब हम कर रहे हैं इसकी थर्ड डिग्री। थर्ड में क्या है? इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड में क्या होगा? पहले वाली किया था, पहले में किया था हमने परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड में क्या होता है? अगर प्रोडक्ट के प्राइस थोड़े से भी फॉल करते हैं तो डिमांड में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसको डायग्राम के थ्रू करते हैं। एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर ले रहे हैं प्राइस। तो अगर डिमांड कर्व हमारा इलास्टिक होगा तो डिमांड कर्व की स्लोप क्या होगी? इलास्टिक डिमांड, लाइक दिस। डी इज अवर डिमांड कर्व। लेट्स सपोज कंज्यूमर क्या है? OP प्राइस पर OQ क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं एट पॉइंट A। अगर इसी प्रोडक्ट के थोड़े से प्राइसेस फॉल करके OP2, OP1 तो इसकी डिमांड क्या होगी? बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई।
डिमांड का प्रोपोर्शन क्या है जो इंक्रीज किया क्वांटिटी का, वो ज्यादा है, प्राइस का कम है। कंज्यूमर रीचेस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो ये क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। इसी को हम कहते हैं इलास्टिक डिमांड। अगर प्रोडक्ट के प्राइसेस थोड़े से भी फॉल करते हैं, डिमांड उससे भी ज्यादा प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर जाएगी, ग्रेटर देन इलास्टिक और मोर इलास्टिक डिमांड। फोर्थ इज इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड में क्या होगा, प्रोडक्ट के प्राइसेस बहुत ज्यादा फॉल करेंगे, तब जाकर थोड़ी सी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो इसमें डिमांड का स्लोप क्या होता है, लाइक दिस। अगर प्रोडक्ट के प्राइस ओपी है, डिमांड क्या है हमारी, ओ क्यू। अगर प्रोडक्ट के प्राइसेस फॉल कर गए, प्रोडक्ट के प्राइसेस कितने फॉल कर गए, P1, बहुत ज्यादा प्राइसेस फॉल कर गए, तो हमारी डिमांड क्या होगी, थोड़ी सी इंक्रीज कर गई। प्रोडक्ट के प्राइसेस ज्यादा इंक्रीज किए हैं, डिमांड कम इंक्रीज की है। सो हियर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। तो इसको हम कहते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक और द इन इलास्टिक डिमांड। अब हम करेंगे फिफ्थ, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी मीन्स 1, जिसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इक्वल्स टू 1। तो इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लाइक दिस होती है, एज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस ओपी है तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, ओ क्यू। अगर प्रोडक्ट के प्राइस फॉल कर गई तो डिमांड राइज करगी Q1। प्रोडक्ट के प्राइस जितने फॉल करेंगे उसी प्रोपोर्शन में डिमांड इंक्रीज कर जाएगी, सेम प्रोपोर्शन में। तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिटरी इलास्टिक। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1। अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस 10% फॉल किए हैं, डिमांड कितनी राइज करेगी, 10%। प्रोडक्ट के प्राइस 10% फॉल की, डिमांड 10% राइज कर दी, सेम कर गई। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना हो गया हमारे पास, इक्वल्स टू 1। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 1। इस डायग्राम को, लॉ ऑफ डिमांड को, डिमांड कर्व को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये थी हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 5 डिग्रीज। परफेक्टली इलास्टिक, जो बहुत रेयर है कि मार्केट में प्रिवेल करती है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहीं भी प्रिवेल नहीं कर रही ऑलमोस्ट। सेकेंड वन इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ऐसे गुड्स जो क्या है नेसेसिटी प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड प्रिवेल करती है। देन थर्ड वन इज ग्रेटर देन यूनिटी। ग्रेटर देन यूनिटरी डिमांड में क्या होता है, प्रोडक्ट के प्राइस थोड़े से फॉल करते हैं, मान लो 10% फॉल कर गए, डिमांड 20%, 30% राइज कर गई। फोर्थ वन इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक और द इन इलास्टिक डिमांड, जिसमें प्रोडक्ट के प्राइस मान लो 20% फॉल कर गए, डिमांड उसकी 5 और 10% ही राइज करती है। फिफ्थ वन इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसमें क्या है जितने प्रोपोर्शन में डिमांड प्राइस फॉल करेंगे उतने ही प्रोपोर्शन में डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। विद दिस हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग एंड डिग्रीज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।